हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक अच्छा सा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज। एक घर में चोरी हुई। कई लोगों पर चोरी का शक होता है। अंत में पुलिस चोर को पकड़ ही लेती है। कैसे? आइए जानते हैं इस कहानी से। मुखर्जी नगर की एक कॉलोनी में हलचल मची हुई है। हलचल यानी कुछ अजीब सी बातें हो रही है। लोग निकले हुए हैं बाहर, खानाफूसी चल रही है। ये सब कुछ कॉलोनी में हो रहा था। कारण था वर्मा जी के घर में चोरी हो जाना। वर्मा जी अपने परिवार के साथ एक शादी में गए हुए थे। आधी रात के बाद जब वे वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। पूरा घर अस्त व्यस्त था। अस्त व्यस्त का अर्थ मतलब इधर उधर। घर से नकदी एवं गहने गायब थे। उन्होंने फोन करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सुराग ढूंढने के लिए पूरे घर की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। पुलिस को घर के बगीचे में कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। बगीचे की दीवार के पास एक जूता भी पड़ा था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि जरूर यह जूता दीवार पर चढ़ते समय चोर के पैर से निकलकर गिर रहा है। इंस्पेक्टर मनोज ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए पूछताछ करनी शुरू की। तह यानी उसकी जड़ तक। तो इंस्पेक्टर मनोज आए और उन्होंने इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए पूरी पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में वर्मा जी के पड़ोसी सोहन जोशी ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को बगीचे की दीवार के पास देखा था। वह दिखने में कैसा था? क्या तुम उसे देख पाए थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। उस समय बहुत अंधेरा था, ध्यान से तो कुछ नहीं देख पाया, पर हाँ, वह एक लंबा और पतला आदमी था। उसके बाद पुलिस ने सड़क के किनारे के दुकानदार राघव से पूछताछ की। तो बच्चों, अब आप स्वयं को भी परखिए कि अपने नज़दीकी पुलिस थाने का फ़ोन नंबर पता रख कीजिए और फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। अर्थात अगर आसपास ऐसी कोई घटना होती है तो आप तुरंत पुलिस को संपर्क कर सकें। तो चलिए हम अपने पाठ में आगे की तरफ बढ़ते हैं। राघव ने कहा, मैंने एक आदमी को बहुत तेजी से आते देखा था और वह आया भी वर्मा जी के घर की ही तरफ था। उसके हाथ में एक थैला था। मैंने चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहा, पर वह तेजी से भाग गया। वह कैसा दिखता था? इंस्पेक्टर ने पूछा। वह छोटे कद का पतला सा आदमी था। उसने काली पैंट और नीली कमीज पहनी हुई थी। उसके बाल घुंघराले थे, राघव ने बताया। तभी वर्मा जी ने इंस्पेक्टर से कहा कि सड़क के सामने खड़े होकर आइसक्रीम बेचने वाले संदीप से भी पूछा जा सकता है। वह देर रात तक आइसक्रीम बेचता रहता है। हो सकता है उसने भी चोर को देखा हो। इंस्पेक्टर मनोज ने संदीप को बुलवाया और उससे भी इस बारे में पूछताछ की। उसने भी एक आदमी को देखा था जो गंजा था, पर उसकी मूछें थी। वह तेजी से भाग रहा था और मुड़ मुड़ कर पीछे देखता जा रहा था। संदीप के अनुसार वह भी चोर हो सकता है। इसके बाद वर्मा जी के साथ वाले 2 घर छोड़कर रहने वाले मनीष को पूछताछ के लिए बुलवाया गया। उसने कहा कि जब कल देर रात वह सिनेमा देखकर घर लौट रहा था तो उसने 2 युवकों को बहुत तेजी से मोटरसाइकिल पर जाते देखा था। मेरे हिसाब से जरूर चोर वही थे, मनीष ने कहा। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वही चोर है? इंस्पेक्टर ने पूछा। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वे अवश्य कोई कारनामा करके आए हैं। उनमें से एक युवक के लंबे बाल थे, जबकि दूसरे ने सिर पर रुमाल बांधा हुआ था और उसकी लंबी दाढ़ी थी। गवाहों के बयान के मुताबिक इस पूरी पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 दिन के अंदर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार यानी अरेस्ट कर लिया। इंस्पेक्टर मनोज ने बारी बारी से 5 आदमियों को बुलाकर पूछताछ की और आखिर में पुलिस ने बिरजू को चोर घोषित कर दिया। तो बच्चों, इसमें आपको भी स्वयं को परखना है कि कक्षा में अपने साथ बैठने वाले छात्र का हुलिया बताइए। इससे आप पता लगा लेंगे कि आप में देखने समझने की कितनी परख है। वो चोर नहीं है, पर सोचने समझने की परख के लिए आप एक दूसरे का हुलिया बताइए और इस तरह की जानकारी अपने पास रखिए।
तो क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि पुलिस ने बिरजू को ही चोर क्यों माना? इंस्पेक्टर मनोज ने प्रत्येक को वह जूता पहनाकर देखा और वह जूता बिरजू को बिल्कुल ठीक आ गया। इस प्रकार चोर पकड़ा गया। तो इस कहानी से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि बुरे काम का बुरा ही फल मिलता है। हमें अधिक से अधिक अच्छे काम करने चाहिए। बुरा काम करोगे तो जीवन में बुरा ही झेलना पड़ेगा। अच्छे काम की तरफ बढ़िए, तरक्की मिलेगी, लोगों का सहयोग मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप भी इस कहानी से सीख लेंगे और जीवन में अच्छे काम की तरफ अग्रसर होंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।